दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये वीडियो उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक गरीब माली का लड़का दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सप्लोर द अनसीन के एक नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई शायद इन्हें ना जानते हो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टिन की छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन सभी पलों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे। इन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वो आज अरबों के बंगलों में रहते हैं। वे दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन ऐसा नहीं था। उनका यहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र किसी फिल्म से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टिन के घरों में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 2 भाई और एक बहन भी थी। साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वह पार्क में पौधों की कटाई छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम करते थे। छोटी उम्र में ही रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज़्यादा लगाव था। रोनाल्डो के फुटबॉल में इस प्रकार के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो को एंडिरोना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करता या हार जाता या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाता, तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता था। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल मैदान पर मिलता था। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी उम्र में ही सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने ब्रेक के लिए हमेशा अपने फ्रेंड अल्बर्ट फ्रॉन्ट्रियो के शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूं था कि रोनाल्डो और अल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेला करते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स उनका ट्रायल लेने के लिए आए, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त अल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त अल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पार ले जा चुका था। गोल के लिए उसे सिर्फ फुटबॉल को हल्का सा पास करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया, बल्कि उसे रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतरीन प्लेयर है। अल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद बहुत मजबूत हो गई और वो आज भी दोस्त हैं।
रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया था। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज़्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी कराने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया। शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज़्यादा करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता ही घर में एक लौते कमाने वाले शख्स थे, जिनके चले जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की माँ मारिया को दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे चलकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उतरे। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेलने के कारण इस खेल से रोनाल्डो को काफ़ी फायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन कर लिया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने FA कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियन लीग टाइटल और 1 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देके अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफ़र था। रियल मैड्रिड का एक कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 4 चैंपियंस लीग टाइटल शामिल हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए यह फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल और अवार्ड मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगी फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पोर्चुगी फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं खर्च करते, वह अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्च वह खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल्स बनाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। एक कमाल का शख्स, दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ रईस लोगों में शुमार है।
आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से हम सभी को यही सीखने को मिलता है। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।